औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना अबिल क़ासिम मुहम्मद वक़ला अहल बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन वल्लानतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल हमीद व फ़ुरक़ानिहिल मजीद क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। तारीफ़ें खुदावंदे मुतआल वाजिबुल वजूद के लिए हैं और तमाम हम्द व सना के बाद दुरूद व सलाम उन नज़वात मुक़द्दसात के लिए जो बाइस ख़िलक़त कायनात और अशरफ़ मौजूदात हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिल क़ुरआनिल अज़ीम व जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। वजअलना व इय्याकुम इंशाअल्लाहु मिनत-तालिबीन बिस्सअरिल हुसैन मअ वलिय्यिही अल इमाम अल महदी मिन आल मुहम्मद अलैहिमुस्सलाम। अम्मा बाद वाजिबुल एहतराम साहिबान इल्म व अदब और मरसदुल क़ाइम के तमाम तलबा और तालिबात के जहाँ तक आवाज़ जाए वो तलबा और आप तालिबात, गरचे उन्वान है अहमियत इल्म दीन और इस उन्वान पर इंसान जितना भी गुफ्तगू करे वो नामुकम्मल रहेगी कि मुसलसल इस उन्वान का ताल्लुक़ इंसान के मब्दा से और इंसान के मआद तक है। सरनामे कलाम में हमने ख़ास तौर से इस आयत का इंतख़ाब किया और रबीउल अव्वल के आखिर इस लम्हात के अंदर अल्लाह के हबीब के मकसद बेसत के साथ इल्म दीन को मरबूत करते हुए सूरह मुबारक अल-जुमुआ की आयत नंबर 2 कि जहाँ परवरदिगार ने अपनी ज़ात का तारुफ़ कराते हुए आयत नंबर 1 और 2 को मिलाते हुए अपनी 5 सिफ़ात को बयान किया। पहली सिफत अल मलिक, उसके बाद अल कुद्दूस, उसके बाद अल अज़ीज़, उसके बाद अल हकीम और 5वीं सिफत हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन। खुदा मालिक, खुदा बादशाह, खुदा हर ऐब से मुबर्रा और
पाक और पाकीज़ा, खुदा शिकस्त नापज़ीर, खुदा साहिब हिकमत अपनी तमाम तर खूबियों के साथ फिर फरमाता है कि उसने मबऊस किया उम्मीयीन में एक ऐसे रसूल को कि रसूल उन लोगों के सामने उसकी आयतों की तिलावत करते हैं और उनके नुफूस का तज़किया फरमाते हैं और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम अता फरमाते हैं। लफ्ज़ इल्म युअल्लिम, अल्लमा युअल्लिमु मुअल्लिम। अल्लाह ने अपने हबीब की शान को इस अंदाज से बयान किया कि आपका मकसद बेइज्जत एक आयात की तिलावत, एक तज़किया नफ्स, एक किताब और हिकमत की तालीम। तो गोया पैगंबर आए थे मुअल्लिम बनकर। खुद आपके अपने अल्फाज, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, मुझे खुदा ने मबऊस किया मुअल्लिम बनाकर। मुअल्लिम के मुकाबिल है मुतअल्लिम, एक पढ़ाने वाला मुअल्लिम, एक पढ़ने वाला मुतअल्लिम। इस एतबार से अल्लाह ने अपने हबीब की शान मुअल्लिम बयान की है, शान मुतअल्लिम बयान नहीं की है। अब अल्लाह के हबीब जब अपने मकसद बेइज्जत को मुकम्मल करेंगे तो ख़ास तौर से इल्म की बात आएगी। और अगर कायनात के आगाज़ को देखिए तो इल्म ही के उन्वान से कायनात का आगाज़, इल्म ही तो इस्लाम है, इल्म ही तो ईमान है, इल्म ही तो दीन है और इल्म ही तो इंसान की निजात का ज़ामिन है। अलबत्ता इसको लफ्ज़ दीन से अगर मिला के देखा जाए, बहुत सारी अबहास से इल्म को छोड़ते हुए कि कहीं उसूली बहस शुरू ना हो जाए, इल्म की अक़साम, इल्म की अहमियत, इल्म की तारीफ़ अलग अलग अंदाज से की गई, क्योंकि हमारा उन्वान सिर्फ इल्म नहीं है बल्कि इल्म दीन की अहमियत है। अब ये तलाश करना कि दीन का इल्म से राब्ता है कि नहीं है। बाज़ अफराद ये ख्याल करते हैं शायद कि दीन और है, इल्म और है। ज़रूरत तो नहीं है। थैंक यू। इल्म दीन की अहमियत के एतबार से हमारी बात जारी व सारी है और यकीनन दीन को अलग करते हुए इल्म को अलग समझना। परवरदिगार आलम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ज़मीन के खिलाफत इलाहिया का आगाज़ किया और खिलाफत इलाहिया के आगाज़ में परवरदिगार ने मयार सजदा नहीं, मयार हम्दो सनाए परवरदिगार नहीं, मयार तक़दीस व तस्बीह नहीं, बल्कि रखा मयार इल्म। व अल्लमा आदम अल अस्मा, और खुदा ने आदम को सिखा दिए नाम। तो अल्लमा खुदा मुअल्लिम, आदम पहले मुतअल्लिम। अगर दीन की बात कीजिए तो आदम पहले नबी, आदम पहले बशर। दुनिया की बात कीजिए तो आदम पहले बशर, दीन की बात कीजिए तो आदम पहले नबी। पहला नबी मुतअल्लिम बना। तो मुअल्लिम कौन? ज़ाते परवरदिगार। ये अजीब बात है कि खुदा पहले नबी को तो खुद पढ़ाए और आखिरी नबी को पढ़ाने के लिए जिब्राइल को भेज दे। कुछ अजीब सी बात लगती है कि कहाँ अव्वले नबी, कहाँ खातमुल अंबिया। इस एतबार से परवरदिगार आलम ने अपने हबीब की शान बयान की तो लफ्ज़ मुअल्लिम के साथ कि आदम आए तो मुतअल्लिम बने और मुस्तफ़ा आए तो मुअल्लिम बने।
अल्लाहुम्मा सल्ली। और अब गौर कीजिए कि परवरदिगार ने अपने हबीब की शान में लफ्ज़ मुअल्लिम को शामिल किया, और आज भी मुसलमान हैरान व परेशान कि पैगंबर जानते नहीं थे। पैगंबर का ना जानना ऐब है, और पैगंबर हर ऐब से मुबर्रा, कि उस परवरदिगार आलम ने अल मलिक अल कुद्दूस कहकर फिर अपने हबीब का तारुफ कराया है। तो कुद्दूस जब किसी को भेजेगा तो ऐसे को भेजेगा जिसमें कोई ऐब नहीं होगा। अगर वो खुदाई कुद्दूस भी किसी ऐसे को भेज दे तो ना जानता हो, तो पैगंबर क्यों आए थे? ये कायनात क्यों बनाई गई? अव्वले बशर अव्वले नबी अगर मुतअल्लिम और खुदा मुअल्लिम, फिर खुदाबंद आलम ने पूरे कुरान मजीद में गौर कीजिए 114 सूरतों में से अगर इल्म और इल्म के मुश्तक्कात, माद्दा इल्म से निकले हुए अल्फाज, चाहे वो अफ़आल की शक्ल में हो कि अस्मा की शक्ल में हो, अगर उलमा ने शुमार किए तकरीबन 789 इल्म और इल्म के मुश्तक्कात जो पूरे कुरान में इस्तेमाल हुए, 789 मकामात पर परवरदिगार ने इल्म के और उसके मुश्तक्कात को कुरान में रखा। अगला जुमला आपकी खिदमत में कि अगर देखा जाए तो 114 सूरतों में इसका अगर एवरेज लिया जाए तो हर सूरे में कम से कम 7 मरतबा इल्म की बात आई है। क्या मतलब? गौर कीजिए कि गोया हफ्ते के 7 दिन, और खुदा ये चाहता कि हर दिन इल्म की बात की जाए, कोई दिन ऐसा ना हो कि इल्म के बगैर मुकम्मल हो जाए। और जब बात परवरदिगार आलम ने आगाज़ नुज़ूल वही की फरमाई, तो अजीब बात है कि वही पहाड़ पर आई थी, क्लास में नहीं आई थी। क्लास में वही आती बात और होती, वही पहाड़ पर क्यों आई? आज भी ज़माना समझ सकता है कि क्लास इमारत को नहीं कहते, जहां भी कोई बैठ जाए सीखने के लिए और कोई सिखाने के लिए, तो उसी मकाम को क्लास कह सकते हैं, चाहे पहाड़ ही क्यों ना हो। तो पहली वही जबल नूर पर, गारे हिरा पर, जबल कुरान पर, रजब की 27वीं शब में परवरदिगार आलम की तरफ से आई, और पैगंबर ने अपनी ज़ुबान मुक़द्दस से इंसानियत को पहला पैगाम दिया। ना नमाज का दिया, ना रोज़े का दिया, ना हज का दिया, ना ज़कात का दिया, पहला पैगाम दिया, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अपने रब के नाम से। वो पढ़ाने आया था, पढ़ने नहीं। जो पढ़ाने आया हो वो कहीं से पढ़कर आता है, जो पढ़ने आया हो वो कहीं से पढ़कर नहीं आता, बल्कि यहाँ आकर पढ़ता है। तो खुदा ने अपने हबीब को पढ़ाने के लिए भेजा। अब दीन किससे मिला? ख़त्म ये मर्तबत से। इल्म किससे मिलेगा? ख़त्म ये मर्तबत से। मरकज़ और मक़सद एक ही घर है। इसलिए आप फरमाते हैं अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर इल्म, मैं शहर इल्म और अली इसका दरवाज़ा। अब यहाँ शहर में सब मिलता है। गौर कीजिएगा, लफ्ज़ मदीना शहर के माना में इस्तेमाल हुआ, तो क्या अरबी लुगत में एक ही लफ्ज़ है शहर के लिए? क्या नहीं, और भी अल्फाज है। तो पैगंबर इस्तेमाल फरमा सकते थे लफ्ज़ क़रिया, लफ्ज़ बलद, लफ्ज़ मिस्र। मिस्र के माने भी शहर, क़रिया के माने भी इलाका और आबादी, और बलद के माना भी इलाका और आबादी। लेकिन 3 अल्फाज को छोड़कर पैगंबर ने लफ्ज़ मदीने का इंतखाब किया। आमतौर पर लोग समझते शायद मदीने से मुराद मदीने मुनव्वरा,
मदीना मुनव्वरा अगर इमारतों की बुनियाद मुनव्वरा हो तो असले मदीने मुनव्वरा ज़ाते मुस्तफ़ा हैं, कि मदीना भी है और मुनव्वर भी हैं। इसी एतबार से अब तर्जुमा अलग अलग हो जाएगा। आपने क्यों इस्तेमाल नहीं किया मिस्र को, करिए को और बलद को? बलद कहते हैं, बल्कि करिया अव्वलन समझिए, करिया कहते हैं छोटे से गांव को, कि जहां पर अंदर के रहने वालों के लिए सामान ज़रूरत बाहर से आता हो, वो अपनी ज़रूरियात के लिए किसी और बड़े शहर के मोहताज हों। कभी शायद हम अपने दरमियान ये बात महसूस करते हैं कि छोटे इलाकों में रहने वाले जब कभी कुछ ख़रीदना हो तो कहते हैं शहर जा रहे हैं। हमें तो इसलिए याद है कि हमने ये अल्फाज इस्तेमाल किए कि शहर जा रहे हैं। रहते कहाँ पर हैं? जंगल में नहीं, रहते आबादी में हैं, लेकिन चूँकि इस आबादी में ज़रूरियात के तमाम वसाइल मौजूद नहीं हैं तो शहर जा रहे हैं। तो एक है लफ्ज़ करिया, इसे आप कहते हैं छोटा इलाका या गांव। एक है लफ्ज़ बलद, कि जहाँ पे कुछ सामान तो मिल जाता है मगर सारा सामान नहीं मिलता। आप कह सकते हैं छोटी मार्केट तो है, एक आध दुकान तो है, मगर मुकम्मल बाजार नहीं है। ज़रूरियात पूरी करने के लिए किसी और तरफ जाना ही पड़ता है। और मिस्र कहते हैं इतने बड़े शहर को कि जो अपनी ज़रूरियात तो पूरी कर सकता हो मगर किसी और इलाके की ज़रूरियात को पूरा करने में कासिर हो। इतना बड़ा बाजार है कि अपने इलाके के एतबार से तो ये मुकम्मल है, लेकिन अगर यहाँ से बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ जाए तो ये तमाम इलाकों में सामान सप्लाई नहीं कर सकता। मदीना कहते हैं ऐसे शहर को जो अपने रहने वालों की ज़रूरियात भी मुकम्मल करता हो और जिसको वसाइल चाहिए हो उनको वसाइल फराहम भी करता हो। तो ना करिया फरमाया कि अना करियतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना बलदुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, अना मिस्रुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। इन तीन को छोड़ के पैगम्बर फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा। ऐसा शहर। लफ्ज़ मदीना की वजाहत के साथ अब आइए गौर कीजिए कि परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में मुख्तलिफ मकामात पर सिर्फ इल्म के लफ्ज़ के अलावा कुछ ऐसे अल्फाज रखे जो इल्म के हम माना हैं, इल्म के माना में इस्तेमाल किए गए, जिनमें से एक है अल-फिक्र, एक है अन-नज़र, एक है अल-अक़्ल, एक है अल-हुदा। ये सब क्या हैं? अल-आयतो, अल-बय्यनतो, अल-बुरहानो, अल-हुज्जतो। ये तमाम के तमाम अल्फाज इल्म के माना में कुरान में इस्तेमाल किए गए। आयत के माना भी इल्म, बुरहान के माना भी इल्म, हुज्जत के माना भी इल्म, हिकमत के माना भी इल्म, अक्ल के माना भी इल्म, फिक्र और नज़र के माना भी इल्म और हिदायत के माना भी इल्म। व इन कानू मिन क़ब्ल लफ़ी ज़लालिन मुबीन। गर्चे इस पैगंबर के आने से पहले ये तमाम उम्मीयीन क्या थे? खुली हुई गुमराही के अंदर थे। तो गुमराही जहालत है और इल्म रोशनी है। जो रोशनी खुदा तक पहुंचाए उसे इल्म दीन कहते हैं। जो इंसान के पेट भरने का इंतजाम कर ले, खुदा तक ना पहुंचाए, बात को अगर यूं अदा कर लीजिए कि वो मालूमात जो इंसान को खुदी तक पहुंचाएं वो इल्म दुनिया, और जो इंसान को खुदी से बढ़कर खुदा तक पहुंचाए वो इल्म दीन है। क्या मतलब? आमतौर पर हमारे दरमियान ये बड़ा फ़र्क रहता है कि जनाब कुरान पढ़ लिया तो आपने इल्म दीन हासिल किया है, फ़िक़्ह पढ़ लिया तो आपने इल्म दीन हासिल कर लिया। इल्म दीन इखलाकियात का नाम भी, इल्म दीन अक़ाइद का नाम भी, इल्म दीन अहकाम का नाम भी। और इन तमाम मसाइल के साथ
आयात कुरान पे गौर कीजिए और फिर इनके आसार मुलाहिजा कीजिए। अल्लाह के फरमान में ख़ास जुमला सूरह मुबारक मुजादिला में। सूरह मुबारक मुजादिला गर्चे नाम ऐसा है कि मुजादिला जिदाल को कहते हैं, मगर इसमें भी खुदा ने इल्म की बात बयान की। पूरे कुरान में एक एक मकाम तलाश करेंगे तो बहुत तवील गुफ्तगू है। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, सूरह मुजादिला की आयत नंबर 11। इसकी इब्तिदा है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज़ा क़ीला लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम व इज़ा क़ीला लकुम उन्शुज़ू फ़न्शुज़ू। ए साहिबान ईमान, जब तुमसे कहा जाए, अब ये आयत हम पढ़ रहे हैं और अल्लाह के रसूल के बारगाह में आदाब मजलिस बयान किए जा रहे। असहाबे बदर का मर्तबा बाकी असहाबे गैर बदर से बुलंद करार दिया गया, और ये असहाब जब कभी आते थे तो पैगंबर इनके लिए ख़ास इंतज़ाम फरमाते थे। एक मर्तबा कुछ असहाबे बदर लेट पहुँचे और सुफ़ा यानी चबूतरे पर बैठने की जगह ख़त्म हो गई। फिर एक मिजाज है बैठने वालों का, आपको शायद अंदाज़ा हो, हमें इसलिए अंदाज़ा है कि जमात में जब लोग आके बैठते हैं तो ज़रा सा इत्मीनान से बैठते हैं कि एक आध जगह साइड की कवर कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ कहिए तो कहते हैं ये तो सफ़ें बनी हुई हैं, तो हमें जितनी सफ़ें बनी हुई हैं उसे तो कवर करना है। अजीब बात है, अगर मुसल्ले का निशान बना हुआ हो जा नमाज पर तो उसके लिहाज से बैठना है, और जो इस्लाम बताए, जो पैगंबर बताए, उस पर कौन अमल करेगा? ये निशान तो बनाए गए मार्केट के अंदर है, और चूंकि बरादरान के यहाँ खड़े होने का अंदाज ये कि वो अपने दोनों कदमों के दरमियान गैप रखते हैं, और साथ वाला नमाजी इस नमाजी के साथ अपने पाँव की छोटी उंगली को मिला कर रखता है, इसलिए मुसल्ले बड़े बड़े होते हैं। आपके ऐसा नहीं है। अब आप बैठ गए आकर तो वो बैठ गए आकर, और जब पैगंबर खुतबा दिया करते थे तो आपके खुतबा तूलानी होते थे। हालांकि अगर बहुत इस मौजू पर और वजाहत की जाए तो शायद तूलानी खुतबों में इसका ख्याल रखा जाता था कि जैसे कोई मेहरबान माँ अपने बच्चे के खुराक का ख्याल रखती है, कि अगर माँ को मालूम हो कि बच्चे की खुराक एक रोटी है तो माँ उसे 2 रोटियां देकर जुल्म नहीं करती। बहुत गौर कीजिएगा, अगर 2 रोटियां उसे दे देगी तो जो एक दी गई है असले खुराक में वो भी फायदेमंद साबित नहीं होगी। तो जैसे मादियात में इंसान की इश्तिहा के एतबार से, इंसान की ख्वाहिश के एतबार से खुराक दी जाती, ऐसे इल्मी एतबार से भी इतना ही बयान आप फरमाते थे कि लोग कबूल कर सकें। उसके बावजूद मिजाज था अरब का कि फैल के बैठ गए। असहाब बदर आगे खड़े हुए, ऐसे में पैगंबर तो खामोश रहे। आप क्या फरमाते कि आप सिमट के बैठ जाइए? कुरान ने बोलना शुरू किया, ए साहिबान ईमान, जब तुमसे कहा जाए कि तुम अपनी मजालिस में गुंजाइश पैदा कर लो तो पैदा कर लिया करो। तुम यहाँ गुंजाइश पैदा करोगे, अल्लाह तुम्हारे लिए वहाँ गुंजाइश पैदा करेगा। और जब तुमसे कहा जाए उठ के खड़े हो जाओ तो उठ के खड़े हो जाया करो। और कुछ ऐसे लोग थे, आपका मुसावात कहाँ है, बराबरी कहाँ है? कुछ को कहा जा रहा है सिमट के बैठिए, और कुछ से कहा जाता है कि आप खड़े हो जाइए। व इज़ा क़ीला लकुम उन्शुज़ू फ़न्शुज़ू, और जब तुमसे कहा जाए कि तुम उठ के खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। यरफ़इल्लाहुल्लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, अल्लाह बुलंद करता है और करता रहेगा तुम में से जो मोमिन है उनके दर्जात को, और जिनको इल्म दिया गया उनके दर्जात को।
तो खुदा का वादा है कि इल्म जिसके पास होगा उसके दर्जात बुलंद होते रहेंगे। और अब गौर कीजिए कि सरकार ख़त्म ये मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी निगाहों में क्या इल्म की अहमियत? यानी रिवायात तो बहुत ज़्यादा हैं। एक रिवायत आपकी खिदमत में समझाते हुए इस मौजू को कि माल के मुकाबले पर इल्म की क्या अहमियत थी, हत्ता कि अल्लाह के रसूल ने बाज़ ऐसे कैदियों के रिहाई का उन्वान, गैर मुस्लिम हैं, क्या इनके पास इल्म है तो इनसे कहो कि पढ़ाएं, इंतज़ाम किया गया। और कभी किसी गरीब ने अगर शादी के उन्वान से अपनी गुर्बत का इजहार कर दिया तो आपने तालीम को महर करार दिया कि ठीक है, तुम खातून को एक कुरान की आयत याद कराओ तो महर बन जाएगा। अल्लाहु अकबर। अजीब बात है, रसूल की निगाह में महर हो कि माल हो, अहमियत उसकी नहीं थी, अहमियत इल्म की थी। और इसी एतबार से मौलाई मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, और ये ख़ास जुमला मौला का जनाब कुमैल इब्न ज़ियाद से, या कुमैल अल इल्मु खैरुम मिनल माल, अल इल्मु यहरुसुका व अंता तहरुसुल माल वल मालो तनकुसु हु अन्नफ़क़ा वल इल्मु यज़क्कु अलल इन्फ़ाक़। इमाम इरशाद फरमाते हैं, कुमैल अल इल्मु खैरुम मिनल माल, इल्म माल से बेहतर है। आज हम शायद तायद तो कर रहे हों मगर प्रैक्टिकल लाइफ में बड़ा मुश्किल मौजू है, ये आसान नहीं है, इसलिए कि माल से दुनिया ख़रीदी जाती है, इल्म से दुनिया नहीं मिलती। ये भी शायद इंसान की भूल है। इल्म ही बाइस बनता है कि इंसान इस काबिल हो कि साहिब माल हो सके। फरमाते हैं कुमैल, इल्म माल से बेहतर, अल इल्मो यहरुसुका, इल्म तुम्हारा हारिस है, तुम्हारा निगहबान है, तुम्हारा मुहाफिज है। और जबकि वह अंता तहरुसुल माल, माल के तुम मुहाफिज हो। माल अगर तुम्हारे पास हो तो तुम माल के मुहाफिज और इल्म तुम्हारा मुहाफिज। अल्लाहु अकबर। सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, जान को खतरा है। इमाम फरमाते तुम्हारा मुहाफिज इल्म है। कौन सा खतरा? एक जान को खतरा, एक ईमान को खतरा। और आप समझ सकते कि लोग आजकल कहते हैं जान बची तो लाखों पाए। पता नहीं मुहावरा कहां से आया कि जान बची तो लाखों पाए। मैं कहता हूं ईमान बचा तो फिर लाखों नहीं बेशुमार पाए। शुमार ही मुमकिन नहीं है। यहां जान बचाने के लिए इंसान अपनी जान के लिए मुहाफिज इख्तियार करता। इमाम फरमाते कुमैल, इल्म इंसान का मुहाफिज। अगर इल्म इंसान के साथ तो इंसान को किसी और मुहाफिज की हाजत नहीं है। इसीलिए हम मुशाहिदा करते हैं कि मौलाई मुत्तक़ियान ने अपने साथ किसी मुहाफिज को नहीं रखा, हत्ता कि उस रात में भी अकेले गए जिस रात के बारे में आपसे वादा लिया गया था। आपके साथ कोई मुहाफिज नहीं था। ये एक समझाने का अंदाज है, वरना इल्म की मुहाफिजत जान की नहीं होती। इल्म मेरे और आपके अकीदे का मुहाफिज है। मजलिस में जाने वाले सामे का मुहाफिज है, मजलिस पढ़ने वाले खतीब का मुहाफिज है। इल्म नमाज पढ़ने वाले नमाजी का मुहाफिज है। इल्म कुरान पढ़ने वाले कारी का मुहाफिज है।
अगर इल्म हो तो इंसान गुमराही से बच सकता है, वरना मैं अब अल्फाज बदल दूं कि इल्म मुहाफिज है फेसबुक इस्तेमाल करने वालों का। अगर इल्म ना हो तो ये फेसबुक जो है हमारे ईमान के लिए ऐसे ही खतरा है जैसे बाहर हमारी जान के खतरात मौजूद हैं। अल इल्मु खैर मिनल माल। फिर इमाम फरमाते कुमैल, माल की बुराई एक ये है कि माल खर्च करने से कम हो जाता है और इल्म खर्च करने से बढ़ जाता है। तो या अब यूं समझिए कि माल इंसान को बखील बनाता है और इल्म इंसान को करीम बनाता है। कि इंसान बुखल करता कभी, जबकि उसे मालूम हो कि ये कम हो जाएगा, और जहां मालूम हो कि कम नहीं होगा। मिसाल के तौर पर मादी मिसाल है कि अगर आप समंदर के पास खड़े हों तो आपको पानी भर के देने में कोई मुश्किल पेश नहीं आती। समंदर, कोई आपसे पानी मांगे हाथ धोने के लिए, पाँव साफ करने के लिए, तो आप पानी भर भर के दे सकते। समंदर है ना, कम तो नहीं होगा। लेकिन अगर यही पानी किसी बोतल के अंदर हो, कोई आपसे मांगे कि हाथ धोने, पाँव धोने, तो आप नाप तोल के देंगे, क्योंकि पानी खत्म हो जाएगा। तो जो खत्म हो जाए उस चीज को देने में इंसान बखील हो सकता है, और जो खत्म ना होती हो बल्कि बढ़ जाती हो। शायद समंदर भी इल्म के मुकाबले पर वो कमाल नहीं रखता कि समंदर भी बिल आखिर अगर उससे पानी लिया जाए तो शायद महसूस हो कि पानी कम हो गया। लेकिन इमाम फरमाते हैं तो खुद इल्म का समंदर है। जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास से किसी ने पूछा कि आप भी आलिम हैं और अली भी आलिम थे, तो आपके आलिम होने में और अली अलैहिस्सलाम के आलिम होने में क्या फ़र्क है? इब्न अब्बास ने अजीब जवाब दिया। फरमाते हैं तुम्हें इल्म से क्या मतलब, तुम क्या समझोगे इल्म की बातों को? तुमने पानी देखा है, हर एक इंसान इससे तो इनकार नहीं कर सकता कि पानी देखा है कि देखा है। समंदर क्या होता है मालूम है कि मालूम? क्या समंदर और उसके मुकाबले पे एक कतरा पानी समझते हो ना? कहाँ समझते? क्या कतरा इल्म मेरे पास है, समंदर इल्म अली के पास। उसके बाद एक और रिवायत आपकी खिदमत में, और ये रिवायत सरकार ख़त्म ये मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मन अहब्बा अन यंजुर इला उतक़ाइल्लाह मिनन नार, तो चाहता हो कि देखे ऐसे लोगों को कि जिनको खुदा ने आतिश जहन्नुम से आज़ाद कर दिया हो। जो चाहता है कि देखे ऐसे लोगों को कि जिनको खुदा ने आतिश जहन्नुम से आज़ाद कर दिया हो, फल यंजुर इलल मुतअल्लिमीन, बस उसे चाहिए देखे मुतअल्लिमीन को, यानी मुअल्लिमीन नहीं, मुतअल्लिमीन, इल्म हासिल करने वालों को। अल्लाहु अकबर। शायद इसीलिए रिवायात मासूमीन के नतीजे में आप फरमाते हैं कि इंसान को चाहिए कि सारी ज़िंदगी तालिब इल्म रहे। जब सारी ज़िंदगी तालिब इल्म रहेगा, सारी ज़िंदगी उन अफराद में शामिल होगा कि जिन्हें खुदा ने आतिश जहन्नुम से आज़ाद कर दिया। यानी कि अपनी दिन और रात की मसरूफियात में से इंसान को चाहिए कि हर एक दिन और हर एक रात अपने इल्म में इजाफे के लिए कोई एक नई बात, कसम खुदा इल्म बहुत है। और चूंकि आज जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से लोग वफात मना रहे, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम साहिब इल्म थे कि नहीं थे?
आपने कौन सी डिग्री हासिल की थी? मास्टर्स थे, डॉक्टरेट आपने किया हुआ था, क्या थे आप? क्या वारिसे वसी नबी थे, वारिसे काबा थे और कफीले मुस्तफ़ा थे। अगर कफीले मरियम साहिब कलम हो तो कफीले मुस्तफ़ा साहिब इल्म तो होगा। हजरत मरियम का कफील कौन? जनाब ज़करिया अलैहिस्सलाम। तो कम से कम लेवल देखिए मरियम का और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर मरियम के कफील जनाब ज़करिया हैं तो सबसे बुलंद खुदा के बाद कौन? खत्मुल अंबिया। आपका कफील इतना बुलंद होना चाहिए जो ज़करिया से भी बुलंद हो। छोटी सी मिसाल वाज़े है कि जिसके जैसे मनसब है वैसे उसके लिए कफील का इंतज़ाम है। तो बात जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलाम के हवाले से हकीम इब्ने सैफ़ी, स्वाद ये फे और ये सैफ़ी, हकीम इब्ने सैफ़ी एक शख्स अरब में गुजरा है, बड़ा पढ़ा लिखा इंसान, हिकमत के एतबार से, अदब के लिहाज से, और अरबी अदब में ख़ास कमाल हासिल किया। इससे पूछा गया कि तुम्हारा उस्ताद कौन है? तो शायद कभी कभी लोग पूछते हैं कि अगर जनाब अबू तालिब आलिम थे तो आपका शागिर्द कौन है? तो मैं कहता हूं कि अगर शागिर्द अबू तालिब तलाश करने हैं तो उनको देख लें जो अबू तालिब की गोद में पले हों। तो यहां तो आकर लोग रुक जाते हैं। हकीम इब्ने सैफ़ी ये तो गोद में पाला हुआ नहीं है। इससे पूछा गया कि तुम्हारा उस्ताद इल्म में, हिकमत में, अदब में कौन है? अजीब बात, इसने किसी का नाम नहीं लिया सिवाय जनाब अबू तालिब के। मेरा उस्ताद अबू तालिब। तो मन अहब्बा अन यंजुर इला उतक़ाइल्लाहि मिनन नार फल यंजुर इलल मुतअल्लिमीन। उसे चाहिए कि देखे मुतअल्लिमीन की तरफ। फवल्लज़ी नफ्सी बियदिह, आप फरमाते बस कसम उस जात की जिसके कब्जे में मेरी जान है। मा मिन मुतअल्लिमिन यख्तलिफु इला बाबिल आलिम इल्ला कतबल्लाहु लहू बिकुल्लि कदमिन इबादतो सनतिन। फरमाते कोई इल्म हासिल करने वाला आलिम के दरवाजे की तरफ जाने के लिए कदम उठाता नहीं है, मगर हर एक कदम के बदले खुदा उसे 1 साल की इबादत का सवाब अता करता है। 1 साल की इबादत मामूली नहीं है। इसका अंदाज़ा ऐसे हो जाता है, वैसे तो हम पढ़ दें और आप सुन लीजिए, खुदा मालूम क्या होती है 1 साल की इबादत। मगर कभी शब हाय कद्र में 102 रकअत नमाज पढ़िए तो जो कमर का हाल होता है उससे अंदाज़ा होता है कि अगर 6 दिन की इबादत में कमर का ये हाल है तो 1 साल की इबादत में कमर का क्या हाल होगा। अब समझिए, ये सिर्फ नमाज की बात थी, रोज़े की नहीं। ऐसा साल इसमें नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सारी इबादत का एक तालिब इल्म जब आलिम के दरवाजे की तरफ तहसील इल्म के लिए 1 कदम बढ़ाता है तो खुदा उस 1 कदम को 1 साल की इबादत के सवाब से बढ़ा देता है। और क्योंकि इस रिवायत में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं बनल्लाहु बिकुल्लि कदमिन मदीनतन फिल जन्ना। इत्तफाक से हमने अभी पूरी बहस लफ्ज़ मदीना पर की। आप फरमाते हैं और अल्लाह उसके लिए हर कदम के बदले जन्नत में करिया नहीं बनाता, बलद नहीं बनाता, मिस्र नहीं बनाता, मदीना बनाता है। और मदीने का मतलब आपके इल्म में आ चुका। गोया 1 कदम
अब समझ में आता है कि हजरत बहलूल दाना जन्नत के महल कैसे बेच रहे थे। इतने महल मिले होंगे तो बेच रहे थे। अपना महल तो बेच सकते हैं ना, किसी और का तो नहीं बेच सकते थे। तो आपको इतने महल मिले होंगे कि आपने उसे अपने हाथ से खुद बेच दिया। तो शहर एक कदम के बदले एक शहर जन्नत में। लोग कितनी ख्वाहिश करते हैं बड़ा सा मकान हो, 1000 गज का हो, उसमें 400 गज का लॉन बना दिया जाए, 600 गज पर इमारत बने। अगर कदम उठाएं इल्म के लिए तो एक शहर जन्नत में बनेगा, शहर बनेगा। और आप समझ सकते हैं कि जब शहर कहा जाएगा तो शहर में जो चीज़ें पाई जाती हैं तमाम पाई जाएंगी। अब खुराक का मसला हो, लिबास का मसला हो, मशरूबात का मसला हो कि मकानात का मसला हो। व बनल्लाहु बिकुल्लि क़दमिन मदीनतन फिल जन्ना व यमशी अलल अर्ज़ व हिया तस्तग़फ़िरु लहू। और जो वो कदम उठाता है ज़मीन पर चलने के लिए, ज़मीन उसके लिए खुदा से मग़फ़िरत तलब करती है। यही ज़मीन है जो आमाल सुनाएगी मेरे और आपके। सूरह ज़िलज़ाल, जब ज़मीन को ज़लज़ला होगा, व इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। ये सारी खबरें सुनाएगी ज़मीन। सुनाएगी किसे वो अलग मौजू। या कोई एक इंसान होगा तो ज़मीन से बात करेगा तो ज़मीन उसकी बोली समझेगी। तो ज़मीन को अगर तुराब कहते हैं तो कोई बुतराब बनाया गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि। गोया ये तालिब इल्म की बात हो रही है, मुतअल्लिमीन की बात हो रही है। इल्म दीन की अहमियत में आपके कदम किसी दरवाज़े आलिम की तरफ उठें। और दरवाज़े आलिम का मतलब कल के एतबार, दरवाज़े आलिम आज के एतबार, ज़रिए इल्म। आप जो 1 MB इस्तेमाल करते हैं कोई मालूमात सर्च करने के लिए, ये कदम शुमार होगा। ये कदम हवाई है। अब कदम अर्जी से ज़्यादा आसान कदम हवाई है। आपके एक टच पर, एक सर्चिंग के एतबार से बहुत आसान है आलिम के इल्म तक पहुंच जाना। तो कदम के अंदाज बदल गए, सवाब वही है। कुछ लोग मादियात में चले जाते हैं, चल कर जाएंगे तो ही मिसाल होगी। नहीं, कभी लोग जाते थे पैदल हज के लिए, अब जाते हैं हवाई जहाज पे हज के लिए, तो हज तो होता है ना। इस एतबार से वह यमशी अलल अर्ज़, वो ज़मीन जो सबके आमाल बताएगी, वो ज़मीन जो पुकारती है इंसान को कि मेरे सीने पे चलने वाले, मेरे जब पेट में पहुंचोगे तो तुम्हें तमाम तर हिसाब किताब चुकाने होंगे। वो ज़मीन जो इंसान को समझाती है, वो ज़मीन तालिब इल्म के लिए खुदा से मग़फ़िरत मांगती है। व यमशी अलल अर्ज़ व हिया तस्तग़फ़िरु लहू व युमसी व युस्बिहु मग़फ़ूरन लहू। उसका दिन और शाम, सुबह और शाम तालिब इल्म के ऐसे हो जाते हैं कि उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। व शहिदतिल मलाइकतु अन्नहुम उतक़ाउल्लाहु मिनन नार। और मलाइका गवाही देते हैं, शहिदल्लाहु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वल मलाइकतु व उलुल इल्म क़ाइमन बिल क़िस्त। मलाइका की गवाही खुदा की वहदानियत के बारे में, और गवाही मलाइका की तालिब इल्म के आतिश जहन्नुम से आज़ादी के बारे में। यानी माह रमज़ान में तो खाली एक दुआ पढ़ी जाती है
कि परवरदिगार हमारी गर्दनों को आतिश जहन्नुम से आज़ाद कर दे। अगर हम और आप चाहें कि रोज़ ये अमल हो जाए तो आसान है। एक कदम बढ़ाइए इल्म की तरफ, और ऐसा इल्म जो आपको मुझे खुदा तक पहुंचा दे, हमारे अकायद को मजबूत करे, हमारे अहकाम को मुस्तहकम करे, हमारे इखलाक को मुज़य्यन करे। ये इल्म दीन इंसान को वहाँ तक पहुँचाए कि जहाँ दीन लाने वाला बानी नहीं, मुबल्लिग़ दीन। बानी दीन तो परवरदिगार आलम, मुबल्लिग़ दीन हज़रत मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम। पता नहीं बात शेयर करनी चाहिए इस मकाम पर। इत्तेफाक से आज ही एक मदरसे के हमारे साथी हुआ करते थे, उनसे बात हो रही थी। अजीब सी बात कर रहे थे वो, बज़ाहिर ऐसा लगता था जैसे वो कुछ समझाना चाह रहे थे, शायद बात वाज़ेह नहीं हो पाई। कहने लगे एक जगह मजलिस पढ़ने के लिए गए, और मजलिस पढ़ने के बाद लोगों ने वो एक मसला के रोज़गार नहीं है, बेरोज़गारी बहुत बढ़ गई है। तो कहने लगे हमने कहा कि आप उन मकामात पे क्यों गौर नहीं करते कि जहाँ से बेरोज़गारी इंसान को परेशान नहीं कर सकती। क्या मतलब? हमने कहा लोगों से कि आप आइए, इस फील्ड में आइए, खतीब बनिए, जाकिर बनिए, रोज़ी कमाइए। अजीब सी बात थी मेरे लिए, शायद वो बात समझा नहीं पाए अपनी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, कोई दीन से लेने के लिए आया है, कोई दीन को देने के लिए आया है। तो लेने के लिए जो आते हैं वो कैसे कैसे वैसे वैसे हो जाते हैं, और जो दीन को देने के लिए आते हैं वो कभी अबू तालिब कहलाते हैं, कभी खतीजा ताहिरा बन जाते हैं। तो देने वाले बनिए। तो ये जो हम हदीस पढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले मैंने मुकदमा कायम किया कि आया इल्म दीन की अहमियत को देखते हुए एक तस्वुर ये कायम किया जा रहा कि एक रोज़गार का ज़रिया ये भी तो है। इसमें कोई शक नहीं है कि तालिब इल्म की रोज़ी की जिम्मेदारी खुदा पर है। आप एक दफ़ा इरादा कीजिए तालिब इल्म बनने का, फिर आप जाने और खुदा जाने। फरमाते हैं कि जो शख्स, अल्लाह के हबीब फरमाते, जो शख्स इल्म की तलब में अपना दिन मुकम्मल करे, अपने अय्याम मुकम्मल करे, मलाइका उस पर साया करते हैं और उसे मुबारकबाद पेश की जाती है कि उसकी मईशत में बरकतें दाखिल कर दी गई और उसके रिस्क में खुदा कोई कमी नहीं करता। चलिए, आप मिंबर से न सही, आप खिदमत दीन से न सही, मगर अपने घर में रिस्क मसाइल हल करने के लिए जैसे और आमाल अंजाम दिए जाते हैं। मुझे माफ़ कीजिएगा, सख्त जुमला है, सूरह वाक़िया क्यों पढ़ रहे हैं? क्या रोज़ी बढ़ाने के लिए? तो ये भी तो गलत है ना। सूरह वाक़िया क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि रोज़ी बढ़ाने के लिए। सूरह यासीन क्यों पढ़ रहे हैं? रोज़ी बढ़ाने के लिए। कोई आप कुरान इसलिए पढ़ा जाए कि पेट भरा जाए, चाहे फहम पूरा मुकम्मल हो ना हो, पेट तो भर जाए। तो इसी अंदाज से अगर कुछ नमाजें हैं जो बयान की मासूमीन ने, बिल्कुल दुरुस्त है। वुसअत रिज़्क़ की नमाज है, बरकत की नमाजें हैं, बिल्कुल दुरुस्त है। अदायगी कर्ज की नमाज है, तमाम बातें ठीक हैं, दुआएं भी हैं, कुरान की सूरतें भी हैं, लेकिन असले मकसद ये नहीं है। इसके एक असरात हैं, अपने साइड इफ़ेक्ट्स इसके अपने हैं कि इंसान जब ये सूरह पढ़ता है तो इंसान के रिस्क में बरकत हो जाती है। ऐसे तालिब इल्म ये सोचकर आप इल्म की तरफ कदम बढ़ाइए कि हम अपने घर में जैसे साथ देते मुआशी एतबार से कि घर के मसाइल बेहतर हों, तो यकीन कामिल के साथ
अल्लाह के हबीब सादिक और अमीन। यहाँ तक कि खुद इमाम फरमाते हैं, ना मैंने कभी झूठ बोला और ना कभी झुटलाया गया। तो अगर इमाम ऐसे, तो इमाम का रहनुमा कैसा होगा, इमामों का इमाम कैसा होगा। ना झूठ बोला और ना कभी झुटलाए गए। अल्लाह के हबीब के हर कलमे में, आपके हर कौल में एक मुकम्मल पैगाम मौजूद है। इस एतबार से आप फरमाते कि जो इंसान तालिब इल्मी की ज़िंदगी इख्तियार कर ले, खुदा उसके रिस्क में कमी होने नहीं देता। अगर आप इस नीयत से मदरसे को ज्वाइन कीजिए, इस नीयत से आप किताब खोलिए, इस नीयत से आप मालूमात सर्च कीजिए कि आप तालिब इल्म बन रहे हैं, और अल्लाह के रसूल का वादा है कि तालिब इल्म के रिस्क में कमी नहीं होती। हविस और है, रिस्क और है। हविस तो ख़त्म होती नहीं है, और रिस्क इंसान के लिए खुदा की तरफ से मुअय्यन शुदा है। अब एक अंदाज इल्म दीन को समझाने के लिए एक और हदीस, और ये हदीस इन दोनों बातों को मिला रही कि दुनिया और दीन के इल्म को अलग करना खुद एक बहुत बड़ा मसला। और शायद इसी हवाले से तबाही, इसी हवाले से एक कैफियत इंतशार की पैदा हुई कि जब हम गए दुनिया के मदरसे में तो खुदा कुछ और पढ़ा, जब आए दीन के मदरसे में तो खुदा कुछ और पढ़ा। वहाँ की थ्योरी कुछ और पढ़ी थी, यहाँ पर आए तो कहा जी कुरान ये कहता है। अजीब बात है, मकतब अहले बैत इस बात का भरपूर ऐलान कर चुका कि हमारे और आपके दर्सगाहों में मासूमीन के फरमीन ने हर इल्म को अता किया है, जैसे कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। इरशाद फरमाते हैं अल्लाह के रसूल, जब किसी ने पूछा या रसूल अल्लाह मल इल्म, इल्म क्या है। आमतौर पर इल्म की तारीफें अलग अलग, इस रिवायत को खास इसलिए पढ़ रहा हूं कि ये इल्म से उठाकर हमें लाएगी अमल तक, और मालूमात से मारूफात तक, खुदी से खुदा तक। फरमाया इल्म क्या है, अल इंसातो लहू, इंसात कहते हैं खामोशी को। ये कुरान मजीद में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ व इज़ा क़ुरिअल कुरान, और जब कुरान पढ़ा जा रहा हो तो तुम्हें चाहिए खामोशी इख्तियार किया करो, यानी कुरान को सुनने के लिए खामोशी इख्तियार किया करो। तो अल इंसात, अलिफ नून स्वाद अलिफ और ते, इंसात यानी खामोशी। इल्म क्या है, खामोशी। बहुत गौर कीजिएगा, और लाइब्रेरीज के अंदर, मकतबे के अंदर खामोशी इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। और इंसान अगर खामोशी के माहौल में ना हो, शोर व गुल मचा हुआ हो, तो इंसान सब कुछ पढ़ना भी चाह नहीं पढ़ सकता। आपने इल्म की इब्तिदा बयान की, इल्म में खामोशी। उसके बाद पूछा गया उसके बाद इल्म क्या है, खामोशी के बाद अगला स्टेप क्या होगा। फरमाया वल इस्तिमा, गौर से सुनना। वह नफ्सियाती एतबार से गौर से सुनने के लिए पहले चाहिए खामोशी, उसके बाद गौर से सुनना। कभी खामोशी होती है और इंसान खलाओं में घूर रहा होता है। एक है समा और एक है समाअत के एतबार से लफ्ज़ इस्तिमा, गौर से सुनना। और ये जुमला इस्तेमाल होता है बहुत ज़्यादा कि गौर से सुनना और है और सिर्फ सुनना और है। इल्म के मसले में सिर्फ सुनना काफ़ी नहीं है, गौर से सुनना। नंबर 3 वल हिफ्ज़ो, उसके बाद इल्म क्या है, अगला स्टेप क्या, उसे याद कर लेना। अगर
आपने सिर्फ सुना हो, गौर से ना सुना हो तो याद नहीं कर सकते। नंबर 4 वल अमल। अजीब बात, इल्म की बात शुरू हुई, फरमाया खामोशी, गौर से सुनना, उसे याद करना, फिर उसमें अमल करना। हमने ये महसूस किया कि दुनियावी उलूम में इल्म तो है मगर अमल नहीं है, और अल्लाह के हबीब ने स्टेप बाय स्टेप बयान किया। उसके बाद है अल अमल, और अमल के बाद भी खामोशी नहीं है। व नश्र, फिर उसको फैलाना। और वही बात फिर पलट के आ गई, जब हम नश्र की मंजिल पर आएंगे और जितना इल्म दूसरों को देंगे उतना इल्म बढ़ना शुरू होगा। इल्म कैसे बढ़ता है? दूसरों को इल्म देने से। तो छोटी सी मिसाल अपने ज़माने तदरीस की, कि जब 10 देना होता था तो रात को तैयारी करना पड़ती थी कि कल हमने अगर ये अदब की क्लास लेनी है, अरबी ग्रामर पढ़ानी है, तो ग्रामर पढ़ाने के लिए उसके जितने मुतालिकात शरहें लिखी हैं उलमा ने, उन तमाम का मुतालिया, नंबर 1। नंबर 2, मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगती थी अपने उस्ताद की, अभी भी लगती है। क्या अजीम इंसान थे। साथ निकल रहे थे हम, मैं और मेरे उस्ताद, तो मैंने उनसे क़िबला आगे चलिए, क्योंकि उस मदरसे में उर्दू ज़ुबान राइज नहीं थी, अरबी से बोलना थी हमें, और उस्ताद भी अरबी बात करते थे। उनसे कहा कि आप आगे बढ़िए। उस्ताद, और सिर्फ उस्ताद नहीं बल्कि मदरसे के प्रिंसिपल थे, तो कहने लगे कि नहीं आप आगे बढ़िए। मैंने कहा आप उस्ताद हैं और हम आपके शागिर्द हैं, हमें मंतिक़ मुज़फ़्फ़र पढ़ाते थे, तो आप आगे बढ़िए। आप उस्ताद, आप आगे चलिए। वही जो लखनऊ का मुहावरा है कि आप पहले आप और पहले आप, और ट्रेन चली गई। लेकिन ये तहजीब है, और मैं खुद इस बात के लिए तजुर्बा कर चुका हूँ कि जो अपने उस्ताद का एहतराम करे, उसके शागिर्द उसका एहतराम करते हैं। आप आगे चलिए। तो कहने लगे नहीं बेटा आप आगे चलें। क्यों? क्या? इसलिए कि हम उस्ताद बने जब आप शागिर्द बने। अगर आप शागिर्द न बनते हम किसके उस्ताद होते? तो इनकिसारी की एक ऐसी मिसाल कायम हो गई कि उस्ताद ये कहते जनाब हम चौके उस्ताद हैं और अब आप शागिर्द हैं तो आप आगे बढ़िए। नहीं, बल्कि वो रविश इख्तियार की गई जो मौला ने अपने गुलाम कंबर को लिबास कीमती दिलवा कर एहसान नहीं किया, इजहार मोहब्बत किया। एहसान और है, मोहब्बत और है। एहसान बोझ लगता है, मोहब्बत बोझ नहीं लगती, बोझ उतार देती है। कंबर पूछते हैं मौला से, मौला ये आप पहन लेते इतना कीमती लिबास? इमाम फरमाते हैं कंबर हम बूढ़े हो गए, तुम अभी जवान हो, और ये कीमती लिबास जवानों पे ज़ेब देता है, हमारे लिए तो ये वाला काफ़ी है। तो वाक़ईन समझाने का तरीक़ा भी हो तो ऐसा हो कि दिल पर असर कर जाए। और चूँकि बात हो रही थी कि अमल किया जाए, अमल के बाद फिर नश्र किया जाए, उसके बाद हदीस आगे बढ़ी और स्टेप नंबर 6 5 मुकम्मल हो गए थे। खामोशी, गौर से सुनना, याद कर लेना, अमल कर लेना, आगे बढ़ा देना। नंबर 6 किताबत। आप फरमाते हैं अल्लाह के हबीब के इल्म को कैद कर लो। अब बड़ा ये मुश्किल मसला है, आसान नहीं है। आज के इस दौर में लिखना बड़ा मुश्किल मसला है। पढ़ना बड़ा आसान है, लिखना बड़ा मुश्किल है। उस्ताद शहीद सिद्ध जाफर कहते थे पढ़े कम लिखे ज़्यादा। क्या मतलब? ये अलग मौजू है। वो
कभी कभी अपने अंदाज से जब बात करते थे शहीद कि जी आजकल का ज़माना ऐसा है, लोग पढ़े कम हैं लिखे ज़्यादा हैं। तो क़य्यदुल इल्म, आप फरमाते इल्म को कैद कर लो। पूछा कि इल्म कैद कैसे होता है? आप फरमाते किताबत के ज़रिए से। और आप गौर कीजिए, पूरे कुरान में इल्म को कैद करने के लिए खुदा ने सूरह कलम उतार दिया। यानी इससे बढ़कर और क्या इल्म की अज़मत समझ में आए कि परवरदिगार आलम ने सूरह कलम ख़ास तौर से इस तरह से उतारा और हबीब ने समझाया। फिर मौला फरमाते हैं क़य्यदुल इल्म बिल कलम, इल्म को कैद करो कलम के ज़रिए से। गरचे इसमें बहुत मुश्किल है, वक्त बड़ा चाहिए, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप कभी लिख लें तो बड़ी आसानी हो जाती है। आसानी क्या हो जाती है? कभी बाद में 10 साल बाद, 20 साल बाद, देखिए मैं अल्फाज अदा कर रहा हूँ, ये अल्फाज हवा में चले जाते हैं। मरहूम जवादी साहब अल्लाह मकामहू मजलिसें पढ़ते थे, तो उनकी मजलिसें हवा में हैं। इसके पास महफूज सुन ले, नहीं होने से सकता, लेकिन जो आपने लिखा और किताबत के एतबार से शक्ल किताब में आ गया, अब वो चलता रहेगा। अल्फाज बदल दीजिए, कुरान भी शक्ल किताब में इसलिए है कि महफूज हो गया है। सीनों में रहता, लोग खाली पढ़ते और सुनते तो याद नहीं रहता। अब लिखा हुआ कुरान में मौजूद है, जब चाहे कुरान निकाल लीजिए। खैर, अब लिखने का अंदाज बदल गया। अब तो आपने स्क्रीनशॉट लिया और महफूज कर लिया, लेकिन बहरहाल जिस वक्त ये डिवाइस साथ छोड़ दे, ऐसा ना हो कि ये किताबें पानी में गिर गई तो इल्म चला गया। तो क़य्यदुल इल्म बिल कलम, इल्म को कैद कीजिए कलम के जरिए से। उसके बाद नंबर 6 के बाद नंबर 7 अल मुज़ाकरा, यानी एक दूसरे के साथ इल्मी अभ्यास और इल्मी नशिस्त कायम करना। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसमें इरशाद फरमाते कि मुज़ाकरा करो अहले दीन और अहले वरा के साथ, दीदार भी हो और साहिबे तक़वा और परहेजगारी हो। और इसमें कोई शक नहीं कि हमारे दरमियान जो मसाइल तरबियत हैं, हम परेशान शायद कम होते हैं कि हम तो खुद बाअमल अपने घर में अपने बच्चों की तरबियत के हवाले से हमने उस्ताद का इंतखाब कैसा किया। उस्ताद अगर बेअमल हो, आप गौर कीजिएगा कि सिर्फ हिजाब की बात करें अगर ख़वातीन के एतबार से, तो अगर मेरे घर में बच्चों की जो टीचर स्कूल में बेहिजाब हो और घर में माँ हिजाब करे, तो एक जहन में सवाल पैदा होता है, उस्ताद का मकाम, उस्ताद एक बाप है, तो ये उस्ताद बग़ैर हिजाब के, एक मेरे वालिदैन ये हिजाब के साथ मेरी वालिदा, क्या मतलब है इसका? सही कौन है, गलत कौन है? हिजाब सही है जो मेरी माँ कर रही हैं, या बेहिजाबी सही है जो उस्ताद कर रहे हैं? आप फरमाते मुज़ाकरा करो। और ये वाक़ईन सरमाया इंसान खर्च करे अच्छे उस्ताद के इंतखाब के लिए, कि जो तरबियत में उतना ही बड़ा आमिल है जितना बड़ा खुद इंसान अपने बच्चों के लिए। मेरे अमल को देखकर मेरे बच्चे तरबियत हासिल करते हैं, इसी तरह उस्ताद के अमल को देखकर उस्ताद झूठ बोले, उस्ताद बच्चों के साथ ऐसी गुफ्तगू करे कि जो तरबियत के खिलाफ हो, तो आप फरमाते हैं कि मुज़ाकरा करो। यानी अगर आप किसी के साथ इल्मी नशिस्त रखना चाहते हैं तो खाली इल्म देख के मत रखिए,
दीन देख के रखिए और तकवा देख के रखिए। हो सकता है किसी के पास इल्म हो, दीन ना हो, इल्म हो, दीन भी हो, तकवा ना हो। तो मुज़ाकरा जब भी हो तो साहिबे दीन और साहिबे वरा से हो। उसके बाद अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि अगला मरहला अस्सवाल, और ये रिवायत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की। फरमाते हैं कि अल इल्मो खज़ाइन वल मफाती सवाल, इल्म खजाने हैं और उनकी कीज जो हैं, उनकी चाबियां जो हैं वो सवाल हैं। और यही आप समझ सकते हैं कि अगर आप कोई सवाल सर्च करते हैं तो गूगल आपको जवाब निकाल के देता है। आप सवाल सर्च ना करें तो खुद ब खुद जवाब नहीं आएगा। इल्म खजाना है, उसकी चाबी सवाल है। फिर फरमाते हैं कि इन्नमा युहलिकुन नास, लोग हलाक हो गए, क्यों? लिअन्नहुम ला यसअलून, वो सवाल नहीं करते थे। इमाम के नज़दीक वो हलाक हो जाता है तो सवाल ना करे। अलबत्ता ये अलग बात है कि आजकल सवाल के मौके बहुत कम, लेकिन मौला के इरशाद के एतबार से कि जो इल्म के लिए मौसर हैं वो चार चीज़ें हैं। एक साइल, सवाल करने वाला, एक कलाम करने वाला, एक सुनने वाला, और एक उनसे मोहब्बत करने वाला। फर्ज कीजिए आपने सवाल किया आगाए से इस्तानी से, आपने सवाल किया, मैं बैठा हुआ हूं तो मैं सुनने वाला हो गया, आप सवाल करने वाले हो गए। और फिर जो बात समझ में नहीं आई, आपके अलावा किसी और ने पूछ लिया, तकल्लुम करने वाला हो गया। हम तीन अफराद हो गए, एक ने सवाल किया, एक ने सवाल की वजाहत पूछी, एक सुन रहा है, और चौथा इन तीनों से मोहब्बत कर रहा है। ये चारों मिलकर इल्म के कमाल को पहुंचते हैं। क्या मतलब? सवाल किसी का हो, आपके काम का हो कि ना हो, लेकिन अगर किसी ने खजाना खोला है, अगर बैंक का मसला हो, अपना अकाउंट चेक करना चाहें तो हो सकता है हम देखें क्या है इनकी अकाउंट में। तो अगर आपने ताला खोला है खजाने का, तो मुझे चाहिए कि मैं भी देखूं कि मैं भी तालिबे इल्म। और इमाम फरमाते हैं कि इल्म खजाना और सवाल उसकी चाबी। और आखिरी बात, ये 9 नंबर है, स्टेप नंबर 9, उलमा के साथ हमनशीनी, यानी उलमा की सोहबत को इख्तियार करना। एक है मुज़ाकरा, वो और है, एक है मुजालिसा, वो और है। यानी मैं इसको आसान कर लूँ, मुज़ाकरा कहते हैं अपने तालिबे इल्मों के साथ बैठकर मुबाहिसा करना। एक है मुजालिसा, यानी उलमा के साथ बैठना। आप फरमाते मन जलसा इंदल आलिम साअतन, जो किसी आलिम के पास बैठे एक साअत के लिए, साअत माने 1 घंटा भी, साअत माने 1 मिनट भी, साअत माने 1 सेकंड भी, जो बैठे आलिम के पास एक साअत के लिए, तो फरिश्ते उसे पुकार कर कहते हैं कि तुम जो बैठे हो आलिम के पास, तो मुझे मेरे इज्जत व जलाल की कसम, मैं तुम्हें ज़रूर इसके साथ जन्नत में बिठा दूंगा। खुदा फरिश्तों से कहता है अपने इस बंदे के लिए कि ये जो बैठा है आलिम के पास, अल्लाह अकबर। कभी आलम तसव्वुर में बैठिए इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के पास, बैठ सकते, मुश्किल नहीं, बैठ सकते।
यानी अगर आप अपने हाजात की बराबरी के लिए आप आइम्मा से तवस्सुल करते हैं, बहुत गहरा करते हैं, तो क्या मौला फरमाते नहीं हैं कि अगर मैं चाहता हूं अल्लाह मुझसे बातें करे तो मैं कुरान पढ़ने लगता हूं, और मैं चाहता हूं मैं अल्लाह से बातें करूं तो नमाज पढ़ने लगता हूं। अगर हम चाहते हैं कि मौलाए कायनात हमसे बातें करें तो पढ़िए नहजुल बलागा। हम चाहते हैं कि छठे इमाम से बातें करें तो पढ़िए उसूल काफ़ी। और हम चाहते हैं कि हम इमाम से बातें करें तो उसी पढ़ी हुई बात पे अमल कीजिए, या फिर हम इमाम से बातें करने वालों में शामिल हो गए। जैसे इमाम कहते जा रहे हैं हम ऐसे करते जा रहे हैं। तो खुदावंद आलम की बारगाह में इस दुआ के साथ कि जो इल्म दीन की अहमियत हमारे पेश निगाह रही इस तकरीर के दौरान, परवरदिगार हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हमारा शुमार रोज़े क़यामत जाहिलों में न हो, हमारा शुमार ज़िंदगी भर और रोज़े क़यामत तालिबे इल्मों में किया जाए। और परवरदिगार हमें वो मौका अता फरमाए कि हम तालिबे इल्म उस मकाम पर पहुँचें कि जहाँ ज़माने का इमाम तशरीफ़ फरमा हो और हम उनसे इस्तिफ़ादा कर रहे हों। परवरदिगार इल्म के साथ साथ हम सबको अमल की तौफ़ीक़ भी अता फरमाए और इमाम अलैहिस्सलाम के वसीले से जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की टूटी हुई कब्र की तामीर के असबाब फराहम फरमाए। जन्नतुल बकी और जन्नतुल मुअल्ला, इन दोनों कब्रिस्तानों में और इनके मा सिवा शहदाए उहद और दीगर मकामात मुक़द्दसा के जो वीरान कर दिए गए हैं उनकी तामीर नौ के असबाब फराहम फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बजाए मुहम्मदिन व आलिहिल मासूमीन बरहमतिका या अरहमर राहिमीन।